जीवन में सच्चे दोस्त का होना बहुत जरूरी है। और ऐसे में आप भी सच्चे दोस्त पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक खुद सच्चा दोस्त बनना पड़ेगा। तो चलिए कहानी के इस पोस्ट में सच्ची मित्रता पर कहानी बताने जा रहे हैं। आप सभी ने दोस्ती की कई सारी कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन आपने ऐसी कहानी आज से पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी। यह कहानी सीधे आपके दिल को छू लेंगी। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको अपने पुराने दोस्तों की याद जरूर आएगी। एक लड़का एक दिन अचानक से अपने दोस्त के घर पर गया। उसके दोस्त ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दस्तक देने वाले उसके दोस्त के चेहरे पर साफ उदासी छाई हुई है और उसका दोस्त काफी दुखी लग रहा है। उसने तुरंत अपने दोस्त को घर के अंदर बुलाया और उसे बिठाया, पानी दिया और फिर पूछा कि क्या प्रॉब्लम है भाई। उसका दोस्त हिचकिचाते हुए बोला कि उसके ऊपर 7 लाख का कर्ज है जो उसे जल्द से जल्द देना होगा, वरना उसको उसी के घर से निकाल दिया जाएगा। उसके दोस्त ने उससे कहा, अगर हो सके तो तुम मुझे वह पैसे दो, मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा। दोस्त ने अपने दुखी दोस्त को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम डरो मत, मैं अभी कुछ तुम्हारे लिए करता हूं जो उसे जल्द से जल्द देना होगा, वरना उसको उसी के घर से निकाल दिया जाएगा। उसके दोस्त ने उससे कहा, अगर हो सके तो तुम मुझे वह पैसे दो, मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा। दोस्त ने अपने दुखी दोस्त को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम डरो मत, मैं अभी कुछ तुम्हारे लिए करता हूं। पैसे मिलने के बाद दोस्त, जो कि दुखी होकर अपने दोस्त से मदद मांगने आया था, वो अब खुशी के साथ वहां से लौटा। किंतु जिस दोस्त ने उसे मदद की थी वो उसके जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगा। उसे ऐसा रोता हुआ देखकर उसकी पत्नी ने उसे चुप करने की बहुत कोशिश की, पर वो फिर भी बहुत जोर जोर से रोता ही रहा। उसकी पत्नी ने फिर उसके रोने की वजह जानने का प्रयत्न किया। उसकी पत्नी को लग रहा था कि अपने दोस्त के लिए उसने अपने रिश्तेदारों से उधार लिया है, इसलिए वो रो रहा है। लेकिन अपने पति की रोने की वजह जानकर पत्नी खुद अचंभित रह गई। उसके पति ने उसे कहा कि मैं एक अच्छा दोस्त बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मेरा दोस्त इतने कष्ट में था और मुझे पता भी नहीं था। अगर वो मेरे घर पर मदद मांगने नहीं आता तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि वो इतना दुखी है। दोस्ती कोई जताने वाली नहीं बल्कि निभाने वाली चीज होती है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक दोस्त के अपने दूसरे दोस्त के प्रति कैसे विचार होने चाहिए। दोस्त हो ऐसा जो बिना कहे ही मन की भाषा समझ जाएं, आंसू को आंखों में आने से पहले ही रुक जाएं, जिसके बिना हर खुशी अधूरी लगती हो, जो हर गम में साया बनकर साथ चल पाए। एल दोस्त हो ऐसा जो किसी गलती पर उपहास न करे, सही बताने की खातिर खुद भी साथ साथ चले। दोस्त हो ऐसा जो किसी गलती पर उपहास न करे, सही बताने की खातिर खुद भी साथ साथ चले, जिसके साथ मीलों का सफर भी कुछ पल का फासला लगे, जो कांटों भरी राह पर भी चलना आसान कर दे। दोस्त हो ऐसा जो खुद परेशान होकर भी चेहरे पर मुस्कान ला दे, तेरे खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम कर दे, जो हर मुश्किल आने से पहले कहे, मैं हूं ना। हर खुशी तुम्हारी खातिर, तू कभी उदास मत होना।